मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज अंतरराष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के हालचाल जानने के लिए। पाकिस्तान के हालचाल सामान्यतया आजकल जाने जा नहीं रहे। आप में से बहुत सारे लोग इनकी सुर्खियों से अभी महफूज हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आज जो खबर है वो पाकिस्तान की पुरानी खबरों में से ही निकली हुई एक खबर समझिए। हमने आपको यह बताया था कि पाकिस्तान के डी चौक पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तभी तो आज की खबरों में है कि इस भीड़ को अगर डी चौक में देख लिया जाएगा तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। अभी फिर से इमरान खान के लिए यहां हो रहा है। ये ताजा तस्वीरें हैं और वो पुरानी तस्वीरें थी, दोनों हालात एक जैसे हैं और कारण लेकिन कॉमन है, और कारण है इमरान खान की रिहाई। यहां के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस तरह से कंटेनर्स को उखाड़ उखाड़ कर गिरा रहे हैं ताकि उन्हें इस्लामाबाद जाने से रोका ना जा सके। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं और उनका मिशन है कि हम इन कंटेनर्स को गिराएंगे, रास्तों को खुलवाएंगे और जाकर डी चौक पहुंचेंगे। एक प्रकार से समझिए तो संसद पर जाकर कब्जा करेंगे। रास्ते में उमड़ी हुई जनता और साथ में चल रहे समर्थकों के इस काफिले को देखकर आप अंदाजा यह लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी, केंद्र में बैठी सरकार इस भीड़ से, जो कि इस समय इमरान खान के समर्थन में इस तरह का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, उससे निश्चित ही भयभीत होगी। जिस समय मैं आपके सामने सेशन कर रहा हूं, डी चौक की बत्तियां गुल कर दी गई हैं, लाइट काट दी गई हैं ताकि किसी को यह ना पता चले गोली कहां से चली। इसके चलते यहां से जनता को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालात इस समय बिल्कुल सेंट्रल इस्लामाबाद, पाकिस्तान कैपिटल में बहुत ही चिंता के हैं। हर किसी की एक ही मांग कि इमरान खान को रिहा करो, जिनको इतने दिन से गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इनकी गिरफ्तारी गलत है और इन्हें रिहा करें। इसी के चलते हेडलाइंस बन रही हैं, शूट एट साइट ऑर्डर एज प्रो खालिस्तानी लीडर्स। प्रो खालिस्तान में खालिस्तान ही निकल रहा है बार बार। प्रो इमरान खान पीटीआई जो प्रोटेस्ट हैं वो यहां पर हो रही हैं। ठीक है साहब, तो यहां पर आप खबर देख रहे हैं, डेथ, वायलेंस एंड प्रोटेस्ट, इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया है। और पाकिस्तान की वेबसाइट डॉन की अगर बात माने तो ये इमरान खान के समर्थक हैं जो इस्लामाबाद के डी चौक में हैं। अब मैं एक बार फिर से डी चौक इनका दिखा दूं, इससे आप दिल्ली से मतलब रिलेट कर लीजिएगा कितनी खास जगह है ये। तो देखो, इनके डी चौक में ही नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, पीएम रेजिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू रोड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंशियल पैलेस, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये सब डी चौक में है। यानी पाकिस्तान का जो सबसे प्राइम लोकेशन है ना, वो डी चौक है। और ये डी चौक है कहां पर? इस्लामाबाद में। ये रहा इस्लामाबाद, जो कि जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अड़ते हुए ही है। इसीलिए यहां की मेन रोड का नाम, जिस पर आप ये भीड़ आती हुई देख रहे हैं, इसे श्रीनगर रोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद से श्रीनगर को कनेक्ट करती होगी शायद पूर्व में, जब भारत और पाकिस्तान एक रहे होंगे। ऐसे में इस रोड से ही लोग चल करके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और डी चौक पर पहुंचने का प्रयास जारी है। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 4 सैनिक और 2 पुलिसकर्मियों की मरने की खबर है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक घायल हो चुके हैं और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां पर हिंसा से निपटने के लिए आर्टिकल 245 लागू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जो आप यहां पर चलती हुई देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर हिंसा से निपटने के लिए पुलिस को अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो जाएं और इन परिस्थितियों से तत्काल प्रभाव से निपटे। ये तस्वीरें आपको अपने आप में बयान कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 महीने का अल्टीमेटम इमरान की पार्टी ने सरकार को दिया था कि या तो उस चीज को हटा दो, इमरान खान को रिहा कर दो, नहीं तो हम इन सभी मांगों के साथ पाकिस्तान के अंदर चक्का जाम कर देंगे। तो एक प्रकार से कॉज बड़ा ही सोशल टाइप का लेकर के ये लोग निकले हैं। यानी केवल इमरान खान रिहा कराना उद्देश्य नहीं है, इमरान खान के साथ साथ और भी बड़े उद्देश्य जोड़ दिए गए हैं। और उन बड़े उद्देश्यों में लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका को आजादी दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। तो 24 तारीख की रैली, और इस रैली के साथ साथ लेकिन फिर एक दिक्कत हो गई। क्या हुआ? एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खैर, इसके चलते पाकिस्तान में प्रोटेस्ट को एक और बल दिया डेमोक्रेसी के चाहने वालों ने कि देखो इमरान खान ने कितना अच्छा कॉज लिया है कि ये न्यायपालिका को बचाना चाहते हैं। और तो और किसी भी देश में अच्छी न्यायपालिका जो है वही लोकतंत्र का बड़ा आधार हो सकती है। आपको याद होगा
इजराइल में भी प्रोटेस्ट हुए थे जब नेतन्याहू ने कुछ ऐसा ही बिल पास किया था। एनीवे, तो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और प्रोटेस्ट शुरू होते हैं पीटीआई के वर्कर्स के द्वारा, यानी इमरान खान की पार्टी के द्वारा। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। इस्लामाबाद को पूरी तरह लॉक कर दिया जाता है कि भाई किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अंदर ना एंट्री करे, और साफ साफ कह दिया जाता है कि इनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल बारात लेके निकले थे। आप देखें भाई साहब, सड़क पर लवाजमा देखें आप, इमरान के चाहने वालों के इस लवाजमे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ी समृद्धि बची है। ये लोग रात के अंधेरे में क्यों निकलते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार सेशन किया था और आपको बताया था। पाकिस्तान में अक्सर पॉलिटिकल रैलियां रात में होती हैं, क्योंकि किसी तरह के कैमरे में कोई नजर ना आए, पता ना चले कि कौन सी गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, कौन सी नंबर प्लेट की गाड़ी है। क्योंकि अगर आप हेडलाइट जला देते हैं तो आपको नंबर दिखाई नहीं देते, और अगर आपने ऊपर की मास्क लाइट जलाई हुई है तो लोगों के चेहरे दिखाई नहीं देते। बस इसी तरह से यहां पर पॉलिटिकल रैली रात के अंधेरे में आयोजित की जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इतने गरीब देश में जब बिजली का इतना संकट हो, उस देश के अंदर रैलियां रात को निकलती हैं। और इस रैली को आप देखें जो इस्लामाबाद जा रही है, यहां पर लोग आपको दिख रहे हैं लेकिन चेहरा एक भी नहीं दिखाई देगा। यही एक एडेड एडवांटेज है जिसके चलते यहां पर लोगों को बुलाया जाता है। तो बढ़िया एकदम जबरदस्त माहौल बना करके इमरान खान के समर्थक, आप देखें कितनी बड़ी संख्या जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। आपके दिमाग में भी बत्ती खुल जाती होगी कि यार इतने लोगों के पास गाड़ियां हैं क्या पाकिस्तान में, मतलब वाकई में सड़कों पर मतलब ये वाला मामला है क्या। तो चाहे ये जाम हो, चाहे इमरान के समर्थक हो, कुल मिलाकर वाहन तो दिखाई दे ही रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये इमरान के समर्थक है। 24 तारीख को इस्लामाबाद निकले हैं। इस्लामाबाद के लिए ये खबरें बन जाती हैं। ऐसे में बुशरा बीवी हाईलाइट होती हैं। बुशरा बीवी कौन है? इमरान खान की एक पत्नी, कई पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी है जो साथ में जेल गई थी। वो बाहर आती हैं और दिखाई देती हैं रैली को संबोधित करते हुए। ये ताजा जेल से बाहर निकली हैं। ये भी तोशखाना मामले के अंदर गिफ्ट चुराने के मामले में जेल गई हुई थी। आपको यहां पर ये बुशरा बीवी दिखाई दे जाती हैं, हैंड वेव करती हुई और लोगों को संबोधित करती हुई। तो बुशरा बीवी जो है, उन्होंने यहां पर निकल करके एक और बवाल काट दिया। और क्या कहा उन्होंने? इन रैलियों को संबोधित करने से पहले अब तक तो इमरान खान हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, और वो कहते थे कि साहब मैं जो है साइफर मामले के कारण जेल में गया हूं, क्योंकि अमेरिका की बात नहीं मानी थी मैंने, इसलिए जेल गया हूं। लेकिन बुशरा बीवी ने इस बार एक और नाम ले दिया। देखो, अमेरिका का पिछलग्गू है सऊदी अरेबिया, ये बात कई बार हमने आपको सुनाई है। सऊदी अरेबिया का नाम बुशरा बीवी ने इस बार ले दिया। सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नियों का राजा है, मक्का मदीना के कारण हर सुन्नी मुसलमान उसको अपना सबसे बड़ा लीडर मानता है। शरीयत का एक तरह से समझिए कि पैरोकार है। शरीयत बोले तो इस्लाम के अंदर शरीयत कानून से, शरीयत कानून का मतलब क्या है? कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर आधारित जो जीवन जीने का तरीका है, उसे मानना शरीयत कहलाता है। ऐसे में दुनिया के कई देशों के, मुस्लिम देशों के कानून शरीयत पर आधारित हैं, कुछ में आंशिक रूप से और कुछ में पूर्ण रूप से। भारत के अंदर जो निजी जीवन है, यानी कि जो पर्सनल लॉ है, वो शरिया पर आधारित है, लेकिन बाकी लोकल जो हमारे सिविल लॉ हैं उनसे गवर्न होता है। लेकिन ईरान जैसे देशों के अंदर सारे फैसले शरीयत से लिए जाते हैं। सऊदी अरब में क्या होता है? सऊदी अरब में भी कुछ ऐसा ही है कि ये लोग भी शरीयत फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी राजा के फैसले को सबसे ऊपर रखते हैं। सऊदी अरब अमेरिका के कहने से थोड़ा फॉरवर्ड हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, दिखावे में शरीयत को फॉलो करता है, लेकिन खुद शरीयत से बाहर निकलना चाहता है कि वो इस मतलब पिछड़ेपन से बाहर निकले और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए, जिसमें महिलाओं को ड्राइविंग राइट्स देना हो, या फिर उनको पढ़ने के लिए अच्छी जगह देना हो, खेल खिलाने के लिए बाहर के लोगों को बुलाना हो, अपने घर की लड़कियों को बाहर खेलने भेजना हो। ये तमाम चीजें करके वो अपने आप की इमेज दुनिया में सुधार रहा है। ऐसे में बुशरा बीवी ने सऊदी अरब पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार इमरान खान मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे। तो मक्का मदीना की यात्रा पर गए, ये बुशरा बीवी का बयान है। तो बोले उस समय यह हुआ कि इमरान खान वहां पर नंगे पैर हवाई जहाज से उतर गए। नंगे पैर हवाई जहाज से उतर गए, इसका क्या मतलब है? जैसे नहीं होता है कि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के लिए आप चप्पल जूते उतार के नंगे पैर जाते हैं, तो बोले मक्का मदीना जाना था, फ्लाइट से उतरे, नंगे पैर चल दिए। तो इस बात को देख करके सऊदी अरब चिढ़ गया, और हमारा जो सेना अध्यक्ष था बाजवा, उसको फोन करके कहा जब इमरान खान लौट कर चले आए कि ये किसको लेके आ गए भाई, हम लोग तो मतलब शरीयत से निजात पाना चाहते हैं और ये आदमी अपने आप को शरीयत का मसीहा बनाने में जुटा है। बोले ये सब मत करो, ये तो यहूदियों का एजेंट है, ये केवल दिखावा कर रहा है। ऐसा करके बुशरा बीवी ने सऊदी अरब पर बम फोड़ दिया।
सऊदी अरब पर 22 तारीख को बम फोड़ा, 24 को जनता इकट्ठी हो रही थी, सरकार के होश फाकते हो गए। सऊदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसमें है? बुशरा बीवी बोल रही हैं तो निश्चित ही कुछ तो इन्होंने प्लान किया होगा। इमरान खान के समर्थन में इतनी बड़ी बात बोलना, 2018 के वाकये को याद करके बोलना। 2018 में ये वो तस्वीर है जहां इमरान खान ने चप्पल जूते नहीं पहने हुए हैं, बेयर फुट इन मदीना जो है वो इस तरह से कह करके ये तस्वीर छपी थी कि वो साहब नंगे पांव ही मदीना में चल पड़े। तो इस बात को यह माना गया था कि देखो इमरान खान कितना शरीयत को मानते हैं, इस्लाम को कितना मानते हैं कि नंगे पांव ही चल पड़े। तो ऐसे में इनके प्रति सऊदी मतलब नाराज हुआ कि हमसे आगे, मतलब हमसे भक्ति में हमसे भी आगे जाओगे तुम टाइप से, वो वाली फीलिंग थी। तो इस बात से बोले सऊदी नाराज है, सऊदी नाराज है। ये बात शहबाज शरीफ समेट नहीं पाए। बेचारे इमरान खान तो अब तक अमेरिका पर एलिगेशन लगाते आ रहे थे, बुशरा बीवी सऊदी को लगा दी। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गुओं पर मियां बीवी दोनों पीछे पड़ गए कि यही लोग हैं जो हमको जेल में डालकर रखें और इमरान खान को जेल में डालकर रखें। अब भाई साहब शहबाज शरीफ इस बात को मिटाने में लगे कि नहीं भाई ये गलत हो गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बुशरा बीवी गलत बोल रही हैं, इमरान सऊदी तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर देता तो बुशरा बीवी कहती है कि एक काम करो, बाजवा को फोन कर लो, पूछ लो। बाजवा से पूछा गया कि हाँ भैया बाजवा बताओ कुछ हुआ था क्या ऐसा? तो बाजवा सफाई देते हुए ये कहने लगे कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के कहने पर, इमरान खान के कहने पर सऊदी ओआईसी की बैठक क्यों बुलाता? ओआईसी 54 देशों का वो समूह है जो मुसलमानों का नेतृत्व करता है, जिसका मुख्यालय सऊदी के जिद्दा में है। बोले इमरान के कहने पर बैठक बुलाई थी उसने, तो अब आप बताओ इमरान खान के खिलाफ थोड़ी हो सकता है सऊदी। और इमरान तो कई बार जा चुके सऊदी, और तो और बुशरा बीवी जा चुकी हैं, और कई बार जब जाते हैं, इवन एक बार तो प्रिंस सलमान खुद इनको रिसीव करने आए हैं। तो बोले ये फालतू के बयानबाजी है, इन बातों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनके इस बयान से बुशरा बीवी की मुसीबतें इतनी बड़ी कि पाकिस्तान में सऊदी के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो गई, बहुत सारे केसेस दर्ज कर दिए गए। यानी कि बुशरा बीवी थोड़े दिन के लिए ही आई थी और आंखें ही दिखा पाई थी, बस वो दिखा करके अब वापस जेल चली जाएंगी। इतने केस रजिस्टर उनके खिलाफ हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं साहब, इमरान के समर्थक जो हैं वो फिर से इस 24 तारीख की घटना के बाद से रुके नहीं हैं, लगातार चलते जा रहे हैं। तो जैसे ही भाई लुकाशेंको का जाने का दिन था तो लुकाशेंको 27 को चले जाने हैं, तो ऐसे में बुशरा बीवी अपने समर्थकों को मोटिवेट किए हुए हैं कि जितना हो सके अटेंशन ग्रैब कर लो, तोड़ ताड़ के कैसे भी रोड फोड़ पहुंच जाओ इस्लामाबाद के डी चौक में। तो लोग भाई साहब पूरी तरह से निकल पड़े। अब निकले हुए लोगों को आप यहां पर देख सकते हो, सबकी एक ही डिमांड है, इमरान खान को रिहा करो। बढ़िया से यहां पर लोग गुलेल चला रहे हैं और उधर से पुलिस गोलियां चला रही है। इस तरह के बैरिकेटिंग्स हैं, इनको गिराने के लिए टैंक, मतलब ये जो कंटेनर्स रखे हैं, इनको प्रेशर से जनता गिरा गिरा कर चले जा रही है। तो आज का अपडेट ये हुआ, आप शाम का ही अपडेट देख रहे हैं कि सिचुएशन एट डी चौक इन पाकिस्तान, मेन डिप्लोमेटिक एरिया ऑफ इस्लामाबाद। आप यहां पर घुसते हुए इमरान के समर्थकों को देख सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे है जैसे भारत में जब कभी किसान आंदोलन होता है तो दिल्ली के बाहर ही किसानों को रोक दिया जाता है, अंदर नहीं आने दिया जाता। लेकिन सोचिए कि सरकार के द्वारा किए गए वो प्रयास जिसमें किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और वो कूच करते करते उस एरिया में पहुंच जाएं जहां पर संसद है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर विदेशियों की एम्बेसीज हैं, वहां पर अगर पहुंच जाएं, वैसी सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। प्रोटेस्टर्स देश के भीतर घुस गए हैं। अब दो मायने हैं इस बात के। पहला, भाई इनका देश है तो घुसना चाहिए, कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, अपने ही देश के लोग हैं, अपने जगह में घुसेंगे। असल में टेंशन इस बात की है कि ये लोग अगर पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिए तो क्या होगा, इस भीड़ का क्या करेंगे। आज की खबर है ये लोग जिस अंदाज में जा रहे हैं, बोले या तो इमरान खान को रिहा करो, नहीं तो हम डी चौक में घुस चुके हैं। इतने सारे विदेशी तुम्हारे यहां पर रहते हैं क्योंकि इतनी सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं, उनका क्या होगा। इस तरह से ये पावर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। लोग खुलेआम अपने तरफ से चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा केवल एक ही कहना है, इमरान को रिहा कर दो, अदरवाइज हम और ज्यादा स्थितियां विकट कर देंगे। यह बात अमेरिका भी पहुंच गई। अमेरिका में अमेरिका के स्पोक पर्सन जो बाहर आकर के बोलते हैं, उनसे पूछा गया कि सर ये बताइए कि क्या कहेंगे आप इस बात पर पाकिस्तान में जो हो रहा है। तो इन्होंने कहा देखिए, फंडामेंटल फ्रीडम्स का वहां पर ख्याल रखना चाहिए, प्रोटेस्ट करने देने चाहिए, लेकिन हां भीड़ को भी चाहिए कि वो वायलेंस से बचे। और प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो गोली चलाई जा रही है ये गलत है। रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, ये अमेरिका का बयान आ गया है। टेक्निकली अमेरिका खुद इस दबाव में आ गया है कि शहबाज शरीफ सरकार ने भीड़ पर गोली चला दी और ये कैमरे में आ गई। देखो प्रोटेस्टर्स ने खेला बड़े प्लानिंग के साथ किया है। वैसे गोलियां चल जाती, दो चार लोग मर जाते, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये खबर अमेरिका तक पहुंचानी थी। इसका तरीका था कि लुकाशेंको आएगा तो अमेरिकी मीडिया आएगी कवर करने कि बेटा बात क्या करने वाले हो। तो ये बात वहां तक पहुंच गई है। ये थे पाकिस्तान समाचार, संभवतः आप लोगों को मिल गए होंगे। इमरान खान कब बाहर आएंगे, खैर ये तो शहबाज शरीफ से ज्यादा कौन ही जानता है। थैंक यू सो मच।